हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूँ कक्षा 9th की क्लास में। आज पढ़ेंगे त्रिभुज एवं उसके गुण प्रश्नावली 11.2 का जो 16 नंबर बताने जा रहे हैं। 16, 17, 18, 19, 20 आइएगा ध्यान से देखते हैं। तो लिखा है त्रिभुज ABC में। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। ठीक है बच्चों, क्या बनाएंगे? त्रिभुज ABC। आसानी से समझिएगा, बहुत बढ़िया तरीका बताएंगे। ये आपका त्रिभुज ABC है। ठीक है, त्रिभुज क्या है? ABC। फिर आपसे कह रहा है AB और AC को D और E तक बढ़ाता है। ये D हो गया, ये E हो गया, तक बढ़ाता है। ठीक, फिर कह रहा कि DBC यानी ये वाला कोण, ECB यानी ये वाला कोण के समद्विभाजक ऊपर काटते हैं। तो प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि आपको सिद्ध करना है कि BOC बराबर 90 माइनस कोण 1/2 कोण A। ये आपको लाना है ना। अब श्रीमान ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा, बहुत बढ़िया तरीका बताएंगे आपको। ये त्रिभुज बनना है BOC। क्या त्रिभुज बनना है? BOC। तो BOC में आप जानते हो कि त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। आपको पता है सभी को। क्या लिखेंगे? BOC यानी ये वाला कोण धन ये वाला कोण OBC। तो OBC प्लस OCB बराबर 180 अंश। त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये आप सभी को पता है। अब एक काम करते भैया कि BOC आप देखेंगे ध्यान से। एक चीज बताइएगा आप लोग कि ये पूरा कोण कितने अंश का बनना है? 180 अंश का बनता है। अगर आपसे कहा जाए कि अगर कुछ देर के लिए इसको यक्ष मान लिया जाए, इसको यक्ष, इसको वाई, इसको वाई, ठीक, इसको यक्ष मानना है, तो आप ये एक सरल रेखा बन रही है। तो आप क्या लिखोगे? ABC प्लस कोण OBC प्लस कोण OBD। आप जानते हो कि सरल रेखा 180 अंश के कोण पे ही बनती है। तो ये हो गया ABC, कितना हो गया? प्लस इसका मान यक्ष, इसका मान यक्ष बराबर 180 अंश हुआ। तो ABC प्लस कोण 2x बराबर 180 अंश हो गया ना। अब एक काम करते हैं कि 2x बराबर 180 माइनस कोण ABC ले जाते हैं, 2 को हटा लेते तो x बराबर 180 माइनस कोण ABC/2 कर देते हैं। भैया अगर अलग अलग तोड़ो तो 180/2 माइनस कोण ABC/2 काट दो, इसका 90 आ जाता है। तो x बराबर 90 माइनस कोण ABC/2। ये आ गया, यक्ष का मान आया। किसका मान आ गया श्रीमान? यक्ष का मान आ गया। अब इसी प्रकार भैया जब यक्ष का निकाला तो ABC ये वाला आया, जब y का निकालेंगे तो क्या आएगा? इसी प्रकार। तो 90 माइनस कोण ACB आ जाएगा। इसी प्रकार सेम ऐसे लगाएंगे। 90 माइनस ABC आया, भाई इन तीनों को जोड़ेंगे तो बात तो वही पड़ेगी। ABC ये वाला आया ना, अब y का लेंगे तो ये वाला आ जाएगा। आ गया दोनों का मान। अच्छा एक काम करते हैं भैया, OBC को माना कितना था? यक्ष। इसको कितना मानना था? y बराबर 180 अंश। ठीक, तो BOC अब देखो 180 माइनस का x माइनस का y, तो BOC बराबर 180 माइनस कॉमन कर लेते तो x प्लस वाई आ जाता। अब एक काम कर लेते हम लोग, मान रखते हैं। तो BOC बराबर 180 माइनस x का मान रखेंगे 90 माइनस कोण ABC/2 प्लस 90 माइनस कोण ACB/2। क्या रखेंगे? ACB है, ये वाला मान है y का। ठीक है, बराबर 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 180 माइनस ABC/2 माइनस ACB/2। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा अब एक काम करते हैं कि BOC बराबर 180 माइनस, इससे माइनस इन कॉमन लेते हैं तो 180 माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? ABC प्लस ACB/2 ये बच जाएगा ना। अब एक काम करते हैं कि अब देखो भैया ये क्या बनना है? त्रिभुज ABC में आप जानते हो कि कोण A प्लस कोण ABC
प्लस कोण ACB बराबर 180 अंश होता है कि नहीं होता। अब इन दोनों का मान तो रखा है, कोण ABC प्लस कोण ACB बराबर कोण 180 माइनस कोण A। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो लिखो BOC बराबर 180 माइनस 180 माइनस क्या लिखेंगे 180 माइनस कोण A/2। ठीक, अब एक काम करते हैं कि BOC बराबर 180 माइनस 180, इसको अलग अलग तोड़ेंगे, माइनस 180/2 माइनस कोण A/2 ये लिखेंगे। ठीक है, 180 से काट देंगे, आ जाएगा 90। तो BOC बराबर 180 माइनस 180 माइनस 90 प्लस का A/2 हो जाएगा, अंदर जाएगा प्लस कर देगा। तो BOC बराबर 180 माइनस घट जाएगा 90 प्लस A/2। ठीक है, ये माइनस चिन्ह अंदर प्रवेश करो तो BOC बराबर 180 माइनस 90 आ जाएगा, माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस माइनस गुणा माइनस। तो BOC बराबर कितना आ जाएगा 90 माइनस कोण A/2 यानी 1/2। ये आपको पूछ रहा था, बात समझ में आई कि नहीं आई। यही आपका उत्तर हो गया है, यही आपको प्रूव करना था। आ गई बच्चों बात समझ में। ठीक है, इस प्रकार हम लोग लगाएंगे सवाल। अब इसी प्रकार 17 नंबर सवाल को देखेंगे साइड में। ठीक, 17 नंबर सवाल को साइड में देखते हैं। देखो लिखा क्या है कि त्रिभुज ABC के भुजाओं BC को दोनों ओर बढ़ाया जाता। एक सुंदर सुंदर सा त्रिभुज आप बना लीजिएगा, दोनों ओर आप बढ़ा दीजिएगा। तो ABC इसको D तक, इसको E तक बढ़ाया जाता है। आपको क्या करना है, सीधा आपको करना है कि दोनों बाह्य कोणों का योग कोण A से बड़ा होता है। बाह्य कोणों यानी इसका योग ABD प्लस ACE बराबर 180 प्लस कोण A, ये आपको सिद्ध करना है। तो हम लोग सिद्ध करते, आसानी से सिद्ध करते भैया। देखो ये त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है, क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण ABD त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है, ABC का बहिष्कोण है। ठीक है, बहिष्कोण है ना बहिष्कोण। तो बहिष्कोण अपने अंताभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो ABD बराबर कोण A प्लस कोण कौन सा बन जाएगा, ये ACB बन जाएगा ना। और आप एक चीज और जान लीजिएगा कि ACB प्लस ये पूरा कोण 180 अंश का, तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण ACE बराबर 180 अंश। यहां से इसका मान निकालते हैं। तो ACB बराबर 180 अंश माइनस कोण ACE, यही होगा। अब इतना मान पहले इसी में रख दीजिएगा। तो ABD बराबर कोण A प्लस 180 माइनस कोण ACE, पक्षांतर कर दो तो कोण ABD आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा ACE आ जाएगा बराबर 180 प्लस कोण A। आपको यही प्रूव करना था कि नहीं बच्चों, बताओ बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है। इसी प्रकार 18 नंबर में हम लोग चल रहे हैं, जैसा कि 18 नंबर आप लोग पढ़ भी चुके हैं। 18 नंबर चलेंगे हम लोग, आगे देखते हैं बच्चों। क्या कहा सवाल में कि यदि एक त्रिभुज के आधार कोण के समद्विभाजक यानी इसके समद्विभाजक द्वारा 135 अंश का कोण बनाया गया, कितना बनाया गया 135 अंश का कोण बनाया, तो सिद्ध करो कि त्रिभुज समकोण होगा। यानी इसका मान कितना आना चाहिए 90, तभी समकोण होगा। हम लोग मानेंगे, माना इसको यक्ष मानेंगे, कोण B बराबर यक्ष तथा कोण C बराबर y, कोण C बराबर y, इसको यक्ष माना इसको y माना। त्रिभुज OBC से लिखेंगे, क्या लिखेंगे त्रिभुज OBC में। ठीक है, तो आप जानते हो कि क्या OBC प्लस BOC प्लस OCB बराबर 180 अंश, जानते हो ना। इसका मान OBC का मान कितना आ जाएगा x/2 आएगा प्लस भैया, अगर ये देखो क्या, इसको साइड में बताते हैं, तो क्या आ जाएगा OBC बराबर x/2 कामा OCB बराबर y/2 आ जाएगा। ठीक है, मान रखो इसका मान कितना 135 अंश है प्लस y/2 बराबर 180 अंश है। ठीक है, 135 को ले जाओ तो x/2 प्लस y/2 बराबर 180 माइनस 135 हो गया। तो इसका एलसीएम है बराबर, तो x प्लस वाई आ गया। ये कितना बच जाएगा भैया 135, अगर आप घटाओगे तो आ जाता 45। इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणनखंड कर दो,
तो 2 यहाँ जाएगा तो कितना बच जाएगा, 90 चला जाएगा। इसको समीकरण 1 दे देते त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे, एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण ए का मान तो निकालना ही, मान लीजिएगा कोण बी को x माना, कोण सी को y माना। तो कोण ए प्लस इसका मान समीकरण 1 से रखेंगे, कितना रखेंगे 90 बराबर 180। यह लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। ठीक, तो कोण ए बराबर 180 माइनस 90, तो कोण ए बराबर कितना आ जाएगा 90। यही हमें सिद्ध करना था। 19 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। जैसा कि आकृति में ये आकृति दिया नहीं, त्रिभुज एबीसी में बी का बाह्य कोण का समद्विभाजक। एक त्रिभुज ये सुंदर सुंदर बनाएंगे हम लोग, ये बाह्य कोण है का समद्विभाजक, ऐसे इसका समद्विभाजक इसके समद्विभाजक पर मिलता है ए बी सी, ये हो गया ई पर मिलता है। ठीक, सी का समद्विभाजक परस्पर डी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध करो। बहुत बढ़िया सवाल है। कोण डी बराबर 1/2 कोण है। ठीक है, इसको मानेंगे, जैसे मान लीजिएगा इसको x, ये भी समद्विभाजक, इसको y मान लेंगे। ठीक है, आसानी से मान लेंगे हम लोग। एक आसान तरीका पकड़ते हैं भैया, ठीक है, ज्यादा कठिन वठिन नहीं चलते हम लोग। तो मान लीजिएगा, आप लोग लिख लेना। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, देखो त्रिभुज जो एबीसी, क्या लिखेंगे, तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ये बहिष्कोण देखो बन रहा है, ये पूरा क्या बन रहा, एबीई। तो कोण एबीई त्रिभुज एबीसी का बहिष्कोण है। क्या है, बहिष्कोण है ना। अब इसके बाद जब बहिष्कोण है तो आप जानते हो कि अपने अंतःभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये बहिष्कोण बन रहा, तो कोण ए आ जाएगा प्लस कोण क्या आ जाएगा, एसीबी, एसीबी आ जाएगा। तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे, यक्स धन यक्स पूरा रखेंगे। कोण ए प्लस इसकी जगह में क्या रखेंगे, वाई धन वाई। ठीक, ये हो जाएगा 2x बराबर कोण ए प्लस 2y हो जाएगा ना। 2 हटा दीजिएगा तो यक्स बराबर कोण ए बाई 2 आ जाएगा प्लस 2/2y आ जाएगा। देखो 2 नीचे आता भाग में अलग अलग तोड़ दिया भैया, समझदार हो तुम लोग। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, कोण ए बाई 2 प्लस वाई। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते, फर्स्ट दे देते। बात क्लियर हो गई। एक चीज और समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये त्रिभुज कौन सा बन रहा है, बीसीडी। देखो त्रिभुज कौन सा बन रहा है, बीसीडी में बन रहा है। तो कौन सा बहिष्कोण बन रहा है, इतना बन रहा है केवल, डीबीई। डीबीई त्रिभुज बीसीडी का बहिष्कोण है, का बहिष्कोण है। ठीक है, जब बहिष्कोण है श्रीमान, ध्यान से देखिएगा, जब बहिष्कोण है आपका तो रखो, क्या रखोगे, तो कोण डीबीई कोण है, कोण डीबीई बराबर कोण डी प्लस कोण कितना आएगा, बीसीडी। बीसीडी आएगा कि नहीं आएगा, बीसीडी आ जाएगा। अब इसकी जगह पे क्या रखेंगे, यक्स, कितना रखेंगे, यक्स प्लस यक्स बराबर कोण डी, कोण कितना है डी, प्लस इसकी जगह पे कितना रखेंगे, वाई, वाही तो है इसका मान, तो वाई। ठीक, अब देखो यहां से करते क्या है, एक काम कर लेते हैं भैया, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, यहां से चाहो तो y का मान निकालो, चाहे तो x का मान निकालो। x का मान यहां से मिल गया है, तो ये समीकरण 2 मान लेते थे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रखो, समीकरण आपका एक यही था ना, ये वाला समीकरण 1 था। तो x बराबर कोण a बाई 2 प्लस वाई, यही तो था। रखो कोण d प्लस वाई बराबर कोण a बाई 2 प्लस वाई, तो y से y कैंसिल हो गया। कोण d बराबर कोण a बाई 2, यही तो हमें प्रूव करना था कि नहीं था। ये बात समझ में आ गई। अब 20 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं हम लोग। ठीक है, समझते जाना, मेरे साथ साथ चलते भी जाना। त्रिभुज एबीसी में देखो क्या, त्रिभुज पहले बना लीजिएगा आप, सुंदर सुंदर त्रिभुज एबीसी बन गया। फिर कह रहा है कि एडी ए का समद्विभाजक है। चलो भैया समद्विभाजक बना लो।
समद्विभाजक है, ठीक। कोण सी बी से बड़ा है, कोण सी ग्रेटर देन कोण बी, इसे ग्रेटर देन बोलते हैं, इसे लेस देन बोलते हैं। जिस तरफ ये मुंह खुला होगा, चिमटा बोलते हैं, मुंह खुला होगा, उसका मान सदैव बच्चा बड़ा होता है, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज और समझिएगा, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए डी बी ग्रेटर देन ए डी सी, ये सिद्ध करना है, ठीक, कि ए डी बी ये बड़ा है इस वाले कोण से। अब देखो एक चीज मैं बता दूं आपको कि कोण सी बड़ा है, कोण सी बड़ा है तो इसके सम्मुख भुजा ए बी बड़ी होगी, ए बी बड़ी होगी, ठीक, ए बी बड़ी होगी किससे, ए सी से। बात क्लियर। सम्मुख देखो, जैसे कोण बड़ा है तो उसके सम्मुख भुजा बड़ी होगी, कोण छोटा है तो सम्मुख कोण छोटी होगी, ठीक है। अब ए बी है, यानी ये कोण बड़ा था आपका तो ये भुजा बड़ी हुई, ये कोण छोटा था तो ये भुजा छोटी हुई। अब श्रीमान ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए डी सी में, ए बी ग्रेटर देन ए सी है ना, तो ए बी के सम्मुख कोण कौन सा, ये है तो बड़ा होगा, तो ए डी बी बड़ा होगा ए डी सी से। यही तो हमें सिद्ध करना था कि नहीं। अब ये वाली भुजा छोटी तो इसके सम्मुख कोण छोटा हो जाएगा। तो बच्चा ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो गई। कल की क्लास में फिर से आप सभी का मैं स्वागत करूंगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।